कि जब यहाँ पर तर्क सवाल उठाते हैं, जब तर्कशास्त्री सवाल उठाते हैं तो सीधे धर्म पर ही सवाल उठा देते हैं। अब उन्होंने जो बात बोली, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि एक सोल्जर भी पूजा करके, अपनी अपनी पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन पूजा कर कर ही युद्ध के मैदान में जाता है। इसलिए क्योंकि आपका एक कल्चर चला रहा है, आप उसे फॉलो कर रहे हैं। अमेरिकन सोल्जर नहीं करता, चाइनीज सोल्जर नहीं करता, रूसी सोल्जर नहीं करता, इराकी सोल्जर करता है नहीं करता, आई डोंट नो। प्रोफेसर सिन्हा, जय मदन, ये थोड़ी ना है कि सारे के सारे जितने सैनिक आपके पृथ्वी भर में कल्चर है। एक सेकंड, अमेरिकन एंड चाइनीज आर क्वाइट स्ट्रांग। आई थिंक ही विल एग्री विद मी एज एन आर्मी मैन। ठीक है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जय एक बात कह रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत से विज्ञान हैं और बहुत सी ऐसी साइंसेस हैं जिनमें आपने जो अमेरिकन एंड चाइनीज आप बार बार बोल रहे हैं, दे ऑल्सो बिलीव इन दोस साइंसेस। तो ये कहना मुझे लगता है वो तर्क इसलिए दे रही हैं कि आप बार बार उन्हें कहीं ऊपर मत समझिए। हम अपने को किसी से कम नहीं समझते हैं विवेक जी, एज इंडियंस हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। आप अमेरिकन चाइनीज की बात करते रहिए। एक मिनट रुकिए जय, मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए अगर आपको देश के कल्चर, देश की सोच और देश की ग्रोथ पसंद नहीं है, यू फ्री टू वॉक आउट। इसने किसने बोला? जिस थाली में रहते हैं उसमें छेद नहीं करते। अगर देश में कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका रिजॉल्व करना चाहिए, उस पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। सेकेंडली, हर हॉस्पिटल में भगवान के लिए छोटे मंदिर, जिस भी धर्म का हॉस्पिटल हो, चाहे सैफी हॉस्पिटल हो या कोई और हॉस्पिटल हो, कोई ना कोई स्थान बना होता है, बिकॉज फेथ इज व्हाट हेल्प्स यू कम आउट ऑफ फियर एंड दिस इज व्हाट साइंस इज। योर साइंस ऑल्सो बिलीव्स इन प्लेसिबो इफेक्ट। दैट मीन्स आपका ब्रेन आपको हील करने में हेल्प करता है। And this is what this oldest science is all about, Manovigyan. This is the oldest science which has worked as therapist, has worked as psychiatrist and as psychologist for people over and over the years. तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको थोड़ी सी अपनी नॉलेज को दुरुस्त करने की देर है। रैशनलिस्ट होना आपको किसी चीज के खिलाफ नहीं करता, उसको समझने के लिए उत्सुक करना चाहिए जो आपको नहीं कर रहा है। सेकेंडली, हमारा कल्चर ब्यूटीफुल है। वी हैव हेल्ड इवेंट्स लाइक महाकुंभ, जिससे देश विदेश से लोग आए, द बिगेस्ट स्पिरिचुअल इवेंट एवर हेल्ड। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में रहकर आपको किसी के विश्वास को इस तरीके से बोलना चाहिए। भाई वो उनका मत है। नहीं विवेक जी, मैं आपके सोच पर हमारी साथ ज्योतिषाचार्यों की नॉलेज बहुत है, ये थोड़ी ना होता है। ये क्या है? ये नहीं, दिस इज इलॉजिकल। अब मैं इसका ही सवाल, एक सेकंड रुकिए, आप सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। आप पहले सुन लीजिए। आपने बहुत बड़ी बातें करी साहब कि दूसरे देश में चले जाओ, अपनी थाली में छेद मत करो। मैडम, यहां बदलाव चाहिए। इस कमरे में, जो स्टूडियो में, एनडीटीवी का स्टूडियो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स in the nation at the moment. Sucharita is one of the best anchors. और आप अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगी, हाईटेक है इस वक्त। Look at the quality of cameras, look at the quality of mics, look at the quality of transmission. सर आपने तारीफ कर दी, लेकिन इसका लॉजिक से क्या लेना है? जुड़ी हुई हैं because of science। और ये साइंस आपका ज्योतिष जो है ना, इसने सारे वेस्टर्न कंट्रीज को दिया, हिंदुस्तान ने नहीं किया कुछ। इस कमरे में बैठी हुई नहीं सर, आप लोग सब जीरो हमने दिया, ऊपर से अंधविश्वास में डूब रहे हो। हमने दिया, ऊपर से अंधविश्वास में डूब रहे हो। गति को अभी हमने हजारों लाखों वर्ष पहले ये सारी घटनाएं, कुछ नहीं दिया आपने। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे देश के आगे की बात कर रहे हैं। वो लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे। वन इन्वेंशन, गुरु शंकराचार्य भगवान इंटेनियस मुक्ति के ग्रंथों, पिछले 10 साल में। मैं जरा दो और मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर दूं। विवेक जी एक मिनट, डीके त्यागी जी हमारे साथ आ गए, वैज्ञानिक हैं, आपके बगल में खड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा बलहोत्रा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी स्टूडियो में है। देखिए ये बहस बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। मैं बार बार इसे कह रही हूं कि ये अपना एक मत जरूर है। बीके त्यागी जी तो मैं इतने समय से देख रही हूं आपको, सर टेलीविजन पे भी आप कई डिबेट्स का हिस्सा बने। विवेक जी जब सवाल उठाते हैं तो वो सीधे धर्म पर भी सवाल उठा देते हैं। मैं आपसे पूछूंगी, आप एक रैशनलिस्ट हो सकते हैं, एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ये धर्म से जोड़कर देखते हैं, आप तो सालों से देख रहे हैं, तो उसमें समस्या है क्या सर? देखिए यहाँ पे एक चीज का जो फर्क है ना, वो हमें समझना होगा कि हमें जब हम साइंस की बात करते हैं और या जो हमारी परंपराएं हैं, जो ज्ञान है, ज्योतिष जो ज्ञान है, वो एक कहें कि एक ज्ञान तो है, पर वो विज्ञान की श्रेणी में उसको हम नहीं रख सकते। ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि विज्ञान जो है वो चीज़ों को देखने समझने का उसका अपना अलग तरीका है। लेकिन जो सारी जिंदगी है वो सिर्फ विज्ञान से नहीं चल सकती, तो इसलिए धर्म और आस्था की बात भी आती है। तो एक बैलेंस रखने की बात है। ऐसा कोई मैं कहूँगा कि कंट्री नहीं है जहाँ पे हम धर्म को नहीं मानते, लेकिन धर्म का जो सही सत्य है
वो हमें समझना होगा। वो धर्म जो है वो अंधविश्वास की तरफ ना ले जाए, क्योंकि जहाँ पे अगर अंधविश्वास की बात आ गई, क्योंकि हम अपना जो हिंदू जो धर्म मैं कहूँ अगर जिसको हम सनातन कहते हैं, वो उसकी शुरुआत ही प्रकृति को समझने, उसके भौतिक नियम समझने, जो पूरा पंचांग है वो देखा जाए तो वो पूरी नेकेड आइज ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज, लेकिन उसमें मैं बता दूं कि उसमें जो फलित ज्योतिष है उसमें उससे साइंस एग्री नहीं करता, क्योंकि वो कह रहे हैं साइंस एग्री नहीं। सुनिए, हाँ, क्योंकि जो फलित ज्योतिष है, जो जिसमें आप ये ग्रह का उसका जो एक कहें कि आदमी पे या देश पे जो प्रभाव है, उसका हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ, जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हम साइंस में फॉलो करते हैं, उस पे ये खरा नहीं उतरता। देखिए त्यागी जी, यहाँ पे जो ज्योतिषाचार्य हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर सिन्हा को तो मैं कब से देख रही हूँ, और उनके पीछे जो किताबें रखी हुई हैं वो भी एक तरह से बताती हैं कि उन्होंने जो एक स्टडी की। प्रोफेसर सिन्हा, मैं चाह रही हूँ त्यागी जी को आप जवाब दें, क्योंकि इस वक्त जो ये सवाल चल रहे हैं कि भाई ना कोई विज्ञान के जो तर्क की कसौटी पर कस सकता है, वो कभी भी ज्योतिष नहीं कस सकता है। जी, त्यागी जी से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, कई बार डिबेट्स में मिले, और बहुत रैशनल व्यू को बहुत पोलाइटली वो रखते हैं। आज भी उन्होंने वैसा ही किया, तो मैं उनकी ज़्यादातर बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन देखिए, ज्योतिष में भी उसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ जिस तरीके से डेवलपमेंट प्लेन में हुआ, प्लेन उड़ाने की फील्ड में हुआ, जिस तरीके से शिप के डेवलपमेंट में हुआ, और उन्हीं प्लैनेट्स के बेसिस पर फलित ज्योतिष आगे बढ़ा है। ऋषि पारशर, ऋषि वारामिहिर के समय से लेकर और फलित ज्योतिष आगे बढ़ता रहा। ज्योतिष के दो अंग हैं जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने, त्यागी जी ने कहा, वो गलत नहीं है। एक सिद्धांत पक्ष है, लेकिन दूसरा फलित पक्ष है, और ये फलित पक्ष एकदम एक्यूरेट है। इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यदि आप अपना हाथ दिखाएं, मस्तक दिखाएं, कुछ बोल भी दें उनके सामने और उनको कुंडली दिखाएं, तो वो आपके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज दे देंगे। अब ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम कैसे डेवलप होता है, इसके लिए मैं हमेशा साइंस जो साइंस के लोग हैं, हालांकि साइंस के लोग हम भी, ऐसा नहीं है कि हमारा विज्ञान नहीं है, हम लॉजिकल नहीं, हम रेशनल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, एक डॉक्टर सिन्हा, ये तस्वीरें भी मैं एक बार दिखा रही हूँ कि ग्रहण को कैसे लोग देख भी रहे हैं। अलग अलग जो प्लानिटेरियम्स हैं वहां पर इसको स्टडी भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, और जैसा मैंने कहा कि इसको लेकर एक मत अलग अलग रहेगा। युद्ध के मैदान से भी विध्वंसक तस्वीरें आ रही हैं, और उस युद्ध, ग्रहण और होली का ये योग है। इसी पर इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा चल रही है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, लेकिन इस ग्रहण के मायने क्या हैं और इसका असर क्या युद्ध पर नजर आता है, इसे लेकर अलग अलग मत एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो रहे हैं।